मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मटेरियल को बाय कर लेगी तो पंजाब का किसान बचेगा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया, मुंडी हिला दी कि नहीं परचेज करेंगे, तो पंजाब का किसान फंस जाएगा, क्योंकि अपने पास तो कंजम्पशन ही नहीं है, चावल हम लोग खाते नहीं है। धान या पैडी के चक्कर में हमने अपनी मिट्टी खराब की, हमने अपना पानी खराब किया, हमने अपनी बिजली खराब की, इकॉनमी खराब की, और जलाने के बाद हमने सारे देश की हवा खराब कर दी। सब लोग पंजाब को विलेन की तरह देखते हैं कि पंजाब के किसानों ने आग लगा दी, हमारा दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, सब जगह पोल्यूशन हो गया। अब की जो आपको मेडिकल्स है ना, मेडिसिन ना एलोपैथी काम करेगी, ना आयुर्वेदिक करेगी, ना होम्योपैथी करेगी। अब सर्जरी का टाइम है। इस बीमारी को, पैडी की बीमारी को पंजाब से अगर आपने नहीं निकाला तो पंजाब कुछ सालों में रेगिस्तान बन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत हद तक पिछले कई सालों से लाइमलाइट में रहा है, और वो है फार्मर डिस्ट्रेस इन पंजाब और उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी देश के ऊपर। और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर अजय पल्टा, जिनको इस टॉपिक की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और सर, वेलकम टू द शो। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि फार्मर्स आज डिस्ट्रेस में क्यों हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, जबकि पंजाब एग्रीकल्चरल स्टेट के नाम से जाना जाता है और काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अपने हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है थ्रू एग्रीकल्चर इटसेल्फ। तो आपको अब ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी है कि अब हम ऐसे डिस्ट्रेस में हैं जिसकी वजह से ये एक नेशनल मुद्दा बन चुका है? इसमें जी ऐसा है कि पंजाब की हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, किसान बहुत बुरे हालातों से निकल रहा है। किसान की कमाई खत्म हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, आगे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जो जवान उनके नेक्स्ट जनरेशन है वो खेती बाड़ी से, किसानी से दूर भाग रही है। कारण ये है कि इसमें अब कोई प्रॉफिट नहीं रहा। वंस अपॉन अ टाइम एक समय था कि किसान को रज के वाह, रज के खा, बहुत मजेदार दिन थे, और वो सारे दिन अब खत्म हो चुके हैं। कारण गवर्नमेंट पॉलिसीज। आज किसान जिस हालात में है, आप ये मान लें कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन का बढ़ना, ओवर प्रोडक्शन, पहले एक समय फूड की कमी थी, फिर उसके बाद फूड की कमी दूर होते होते फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब पोजीशन ये होगी कि फूड एक्सेस हो रहा है, फूड ओवर प्रोडक्शन है। जो फूड की वैल्यू आज से 25 साल 50 साल पहले थी, इस समय फूड की वो वैल्यू नहीं है। अगर फूड की वैल्यू नहीं रहेगी, अन्न की वैल्यू नहीं रहेगी, तो अन्नदाता को कौन पूछेगा? अब अन्नदाता को कोई नहीं पूछ रहा। अन्नदाता जय जवान जय किसान का नारे, वो भी 60s के नारे थे, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। वो शास्त्री के नारे, शास्त्री के साथ अब वो मध्यम हो चुके हैं। अच्छा, जय जवान जय किसान, जंग का समय हो जवान की वैल्यू है, अन्न की कमी हो किसान की वैल्यू है। अब अन्न की कमी नहीं है, किसान को वो पूछता नहीं है। वो लगातार ओवर प्रोडक्शन की वजह से वो गर्त में गिरता जा रहा है। तो आपका कहना ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक पॉइंट तक हमें प्रोग्रेस दी है और उस पॉइंट को क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे? जिसमें जी ऐसा है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय का पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे। पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे, एक पंजाब था, वहाँ पर पूरा एक इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप लेने वाले हमारे किसान थे। इन किसानों के पास इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? उसमें आप सिंथेटिक खाद यूज करोगे, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप जमीन की करोगे, एक तरह की क्रॉपिंग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रॉप की प्रोडक्शन लोगे ताकि आपका मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन हो सके। बिल्कुल। उसने हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यूरिया की तरफ इंट्रोड्यूस करा दिया, हमें नए तरह के बीजों की तरह इंट्रोड्यूस करा दिया, हमें ट्रैक्टर पंपिंग सिस्टम से इंट्रोड्यूस करा दिया, ओवर प्रोडक्शन। बट उसने हमें मोनोक्रॉपिंग में भी फंसा दिया। मोनोक्रॉपिंग का मतलब एक ही तरह की क्रॉप,
जिसे फसली चक्कर बोल देते हैं। अपना कनक लगाओ, झोना लगाओ, एक बार कनक चोना उस चक्कर में हम फंस गए। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमें पूरी सपोर्ट दिया, एमएसपी जिसको बोलते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप ये मटेरियल लगाएं, हम आपको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, आपका मटेरियल इस रेट पर लेंगे। इंटरेस्टिंगली आपसे एक मैं बात करता हूँ, पैडी की बात कर रहे हैं, चोना बोल दो, पैडी बोल दो, जीरी बोल दो, राइस बोल दो, चावल बोल दो, धान भी बोलते हैं, धान बोल दो। द थिंग इज ये पंजाब की फसल है। 1965 या 67 वर्षों जो दिन थे, उससे पहले पंजाब में कहीं पर धान नहीं होता था, धान कहीं पर प्रोडक्शन में नहीं था। देश में धान की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो सिर्फ चावल खाते हैं। चावल खाने वालों या धान की प्रोडक्शन लेने वालों, कंजम्पशन करने वालों के लिए पंजाब में धान का इंट्रोडक्शन किया गया। उस समय डिमांड अच्छी थी, रिक्वायरमेंट पूरी थी, रेट मिल रहे थे, किसानों को इसमें ट्रैक्शन थी उस समय तो। और देखने वाली बात है कि ये समझ लें कि उस समय 20 लाख एकड़ में, 20 लाख हेक्टेयर में हमारे सिर्फ धान की प्रोडक्शन होती थी 65 में, जो इस समय बढ़कर 3,20,000 एकड़ हो चुकी है, हेक्टेयर, सॉरी 3 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर में इस समय हमारे पास धान की प्रोडक्शन हो रही है। और धान के बारे में एक और, पैडी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पैडी पंजाब में हम लगाते हैं। पैडी बेसिकली उन राज्यों में उगाई जाती है, यहाँ पर एक नेचुरल फ्लडिंग होती है, बारिश ज्यादा हो रही है, फ्लड आ रहा है, फ्लड में उसने ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उस बेल्ट में या सॉदर्न बेल्ट में बात करें कि वहां पर पैडी की खेती में यहाँ पर पूरी बाढ़ आ जाती है, बारिश बहुत होती है। पर यहाँ पर हमने बाढ़ के हालात क्रिएट किए पानी पंप करके, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिली, पानी हमने जमीन से पंप किया, उसके साथ हमने अपने खेतों में फ्लडिंग की, फ्लडिंग करके पैडी की प्रोडक्शन की। फिर पैडी की प्रोडक्शन करने के लिए हमने अपने पहले पानी खराब किया। पंजाब की पंजाब सरकार मुफ्त की बिजली दे रही है, पंजाब सरकार का मतलब हम लोग, पंजाब की बिजली फ्री में लग रही है। उसके बाद ये जो है लेबर जो है बाहर की है, हमारे पास लेबर भी अपनी नहीं है। प्रोड्यूस होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट निकलता है उसको हम कंज्यूम भी नहीं करते, उसको हम खाते नहीं है, उसका जो है हमें इंडियन गवर्नमेंट उसको परचेज करेगी तो हमारा आगे काम चलेगा। वी आर ऑल डिपेंडेंट कि एमएसपी पर मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मटेरियल को बाय कर लेगी तो पंजाब का किसान बचेगा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया, मुंडी हिला दी कि नहीं परचेज करेंगे, तो पंजाब का किसान फंस जाएगा, क्योंकि अपने पास तो कंजम्पशन ही नहीं है, उसकी चावल हम लोग खाते नहीं है। अपने अंदर कंजम्पशन नहीं, अपने अंदर प्रोडक्शन नहीं, पानी नहीं, लेबर नहीं, बिजली नहीं, सब कुछ लगाने के बाद जब जो बचा खुचा होता है उसको आग लगा देते हैं, एयर पोल्यूशन कर देते हैं। धान या पैडी के चक्कर में हमने अपनी मिट्टी खराब की, हमने अपना पानी खराब किया, हमने अपनी बिजली खराब की, इकॉनमी खराब की, और जलाने के बाद हमने सारे देश की हवा खराब कर दी। सब लोग पंजाब को विलन की तरह देखते हैं कि पंजाब के किसानों ने आग लगा दी, हमारा दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, सब जगह पोल्यूशन हो गया। और लैक्स ऑफ करोड़ जब आग लगती है ना, उससे जो पोल्यूशन होता है उसमें एक अंदाजे से 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। 2 लाख करोड़ का आप इसके पैडी, ये पब्लिक हेल्थ लॉस है। आप पैडी के नुकसान की अगर बात करोगे ना, 10,000 रुपया एकड़ पंजाब सरकार मुफ्त का पानी के लिए बिजली मुफ्त दे रही है। 20,000 रुपया एकड़ आप फर्टिलाइजर पर आपको मुफ्त मिल रहा है, सब्सिडी के तौर पर किसान को दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जो आपका एनवायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट है वो बात हम बाद में, जो डायरेक्ट कितने 35 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हम जमीन से निकालते हैं, 35 मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि 1 किलो राइस को लगाने के लिए कम से कम 3,000 से 5,000 लीटर जो है पानी यूटिलाइज होता है। आपने 3 से 5,000 लीटर पानी 1 किलो राइस को लगाने के लिए, 1 किलो चावल के लिए लगाने के लिए होता है। और हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत इसको जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल 1 मीटर ऑन एन एवरेज 1 मीटर हर साल नीचे गिर रहा है। इसीलिए हमें ज्यादा बोर लंबे, मतलब ज्यादा हाइट में, ज्यादा डेप्थ में हमें उस चीज को लेके जाना पड़ता है। बिजली मुफ्त देती है,
बट बोर का खर्चा जमींदार अपने पास से करता है। हर कुछ सालों में उसे बोर गहराई में लेके जाना पड़ता है, लाखों रुपए का खर्चा आता है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जमींदार अपनी जेब से खर्च चुका है बोर को गहरा करने के लिए टू एक्सट्रैक्ट वाटर। और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है, जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ती है, वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बढ़ जाता है। चली जाती है। ठीक। और आपने अभी आपने टॉपिक बताया कि स्टबल बर्निंग होती है, जिसकी वजह से दिल्ली, हमारे एनसीआर रीजन के काफ़ी जगहों से कंप्लेंट्स आती हैं कि हाउ टू कंट्रोल बर्निंग्स ऑफ स्टबल इन पंजाब। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे? इसमें जी ऐसा है कि ये कैसी प्रॉब्लम है, पहले ये धान जो अगर मई जून में लगा लो तो आपके पास विंडो बड़ी हो जाएगी स्टबल संभालने के लिए। मई में लग जाए तो स्टबल संभाल। अब पंजाब सरकार इसको पैडी कल्टीवेशन को जोड़ती है बारिश के साथ। उन्होंने फिक्स कर दी, जैसे इस साल का फिक्स किया 10 या 15 जून से पहले आप धान की बुआई नहीं करोगे। अच्छा। अगर ये मई में हो जाती, उस समय पानी नहीं था, आपको सारा ही पानी जमीन से निकालना पड़ता, मुफ्त की बिजली देनी पड़ती। बट अब 15 जून में उम्मीद करते हैं कुछ बारिश आ जाएगी, कुछ आप पानी एक्सट्रैक्ट करोगे। जब तक ये पकेगा धान, कटाई का समय आएगा, हार्वेस्टिंग का समय आएगा, तब तक आपके पास अगले हमें गेहूं लगाने के लिए विंडो बहुत छोटी रह जाती है। 15 से 20 दिन की रह जाती है। 15 से 20 दिन के समय में इट्स नॉट पॉसिबल कि किसान के पास कैपेसिटी नहीं है कि अपनी जेब से 5-6 हज़ार रुपया खर्च के 1 एकड़ को ये धान का जो कचरा संभालने के लिए 5 से 6 हज़ार का खर्चा आता है। उसको संभालने के लिए उसके पास, किसान के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि 6 हज़ार अपनी जेब से खर्च के वो पैडी का जो रेजिड्यू है, जब पैडी स्टबल है उसको संभाल सके, उसको मैनेज करके उसकी कैपेसिटी से बाहर है। और गवर्नमेंट से किसी तरह की सपोर्ट तो, लेकिन गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो क्लेम करती है कि हमने इक्विपमेंट्स के फॉर्म में सब्सिडी दी है ताकि मैनेजमेंट ऑफ स्टबल प्रॉपर हो सके, इतना एनर्जी में यूज़ होना चाहिए, इतना रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होना चाहिए, कुछ मल्च कर दिया जाना चाहिए। जसमीत जी आपसे ये सारी जो, इसको मैं कभी कभी बोलते हैं बकवासबाजी को सुनते मेरे मन में, पैडी आपको मैंने पहले बोल दिया, पैडी बीमारी है। आपने हमें बीमारी दी है, आपने हम पर थोपा है, पंजाब के किसानों पर पैडी है, उसके पास अभी कोई एवेन्यू नहीं है कि पैडी के अलावा कुछ चीज लगा ले। कोई चीज लगाता है उसकी बिक्री नहीं होती, कोई इसको एमएसपी नहीं मिलती, कोई इसको रिटर्न नहीं मिलती। पैडी में हल्की फुल्की इसको रिटर्न मिलती है, चाहे वो भी थोड़ा बहुत मुफ्त मिलने की वजह से, अदरवाइज उसका जो इंटरनेट कॉस्ट है वो ज्यादा आती है। ठीक है। मैं बोलता हूँ हेल्दी शरीर जो है ना, वो योगा से खड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आयुर्वेदिक आएगी, उसके बाद एलोपैथी की कुछ दवाइयां डॉक्टर देता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन का टाइम आता है, सर्जरी का टाइम। अब ये जो आपको मेडिकल्स है ना, मेडिसिन ना एलोपैथी काम करेगी, ना आयुर्वेदिक करेगी, ना होम्योपैथी करेगी, अब सर्जरी का टाइम है। इस बीमारी को, पैडी की बीमारी को पंजाब से अगर आपने नहीं निकाला तो पंजाब कुछ सालों में रेगिस्तान बन जाएगा। ये एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पानी का हालात जो हो रहे हैं, पानी जिस लेवल से निकाला जा रहा है, पंजाब थोड़े सालों में रेगिस्तान बन जाएगा। ना कोई फसल होगी, ना कुछ जीवन होगा, यहाँ पर पानी की कमी की वजह से हाहाकार मचेगा। ये एक्सपर्ट्स की जो राय है, जैसे जैसे पानी का लेवल गिरता जा रहा है। और मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल की जो नेचुरल नमी है वो खराब हुई है, और जिसकी वजह से हमें ज्यादा फर्टिलाइजर्स, ज्यादा वो सारी चीजें देनी पड़ रही है। पंजाब का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पैडी का है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर फर्टिलाइजर कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर पानी की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर मशीनरी की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर लेबर लोकल लेबर ना होने की वजह से, बाहर वाली लेबर की वजह से हमारे कॉस्ट ऑफ लेबर सबसे ज्यादा है। पंजाब सस्टेनेबिलिटी नहीं रहा इसके पास खेती। एक ही तरीका है बचने का कि पैडी खत्म करो। अगर आप पंजाब और पंजाब के किसान को बचाना चाहते हो, पैडी पर इमीडिएटली रिस्ट्रिक्शन लगे, पैडी बंद हो, और पैडी बंद करने के लिए किसानों को कंपनसेशन मिले कम से कम 40,000 रुपया एकड़। अच्छा, 40,000 रुपया एकड़ अगर सरकार पंजाब को देगी, तभी पंजाब का किसान सस्टेनेबल तरीके से इससे डाइवर्ट होगा। और यही सर्जरी है, यही एकमात्र रास्ता है आपके पास, और कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए आप कितनी सब्सिडी खर्च रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की सब्सिडी दे रहे हो, हजारों करोड़ की सब्सिडी दे रहे हो,
नुकसान पैडी का हो रहा है, पानी का नुकसान हो रहा है, मिट्टी का नुकसान हो रहा है, हवा का नुकसान, लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। और अगर मान लो 1 करोड़ एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपना 35 लाख या 32 लाख जो भी बोलते हैं, 1 करोड़ एकड़ हमारे पास लगभग फसल होती है। 1 करोड़ पर अगर आपका 30 या 40 हजार करोड़ का अगर पंजाब पर खर्चा आ जाता है, वर्थवाइल है। अच्छा, पंजाब बच जाएगा, पंजाब बच जाएगा, नॉर्दर्न इंडिया सारा बच जाएगा। आप पंजाब को अगर बचाना चाहते हो तो ये कंपनसेशन किसानों को दें, ताकि जो किसान डाइवर्ट हो जाए। और इसकी वैल्यू जिसमें जी ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट नहीं समझती। अभी ऑर्गेनिक के लिए इन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि वो बोल रहे हैं कि 20 से 25 हजार रुपए एकड़ देंगे अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ डाइवर्ट हो गए। ऑर्गेनिक का मतलब है जहाँ फर्टिलाइजर नहीं यूज करते हो। ओके मैडम, अगर आप 20 से 25 हजार रुपया ऑर्गेनिक की तरफ दे रहे हो, पंजाब को तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ का खर्चा फर्टिलाइजर कंजम्पशन सबसे ज्यादा। अगर 40 हजार रुपये एकड़ दे के पैडी से छुटकारा हो जाए तो कितना पानी बचेगा? 1 लाख करोड़ का पानी बचेगा आपको, जो पानी हम जमीन से निकाल रहे हैं। आपको 10,000 करोड़ की पंजाब गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो बचेगी इलेक्ट्रिसिटी की। आपके पास जो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे रही है उसमें कटौती होगी, कमी आएगी कुछ। अच्छा। किसान, इनको सपोर्ट दो, इनको एमएसपी दो, ताकि जो किसान डाइवर्ट हो सके। डाइवर्शन इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच गया है, इसमें अब बातें नहीं चलेंगी, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स नहीं चलेंगी, ऊंची ऊंची वो होम्योपैथी, एलोपैथी, नवे नवे नारे नहीं चलेंगे। सर्जरी चाहिए, इमीडिएट चाहिए, कंपनसेशन दो, पंजाब को बचाओ। सारा सब तरफ पंजाब को, क्या मैं एग्रीकल्चर बचाने की बात कर रहा हूँ। अगर एग्रीकल्चर, किसान मर गया, किसानी मर गई, खेत मर गया, बचेगा कोई भी नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है वीट और राइस का, ठीक है, और इन्हीं 2 फसलों पे हमें एमएसपी मिलती है फार्मर्स को, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूल खरीदती है हमारे फार्मर्स से एमएसपी पे, विच इज आई थिंक 22 रुपए किलो है, हाँ 21-22 रुपए किलो है। और जब उनके पास सफिशिएंट रहता है पूल फॉर द फूड क्रॉप्स, तो वो उसको फ्री में दे रहे हैं। तो क्या इस फ्री स्कीम का कोई इम्पैक्ट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से? मैडम, जिसमें ये जो फ्री स्कीम है, पंजाब का किसान तो मर रहा है। जो मैंने वो 22 रुपए किलो या 22 रुपए क्विंटल में भी मटेरियल बेच के उसको कुछ बच नहीं रहा है। उसका सस्टेनेबिलिटी, इतना खर्चा बढ़ गया, इतना उसका वो कंट्रोल से बाहर है। सरकार क्या कर रही है? 22 रुपए किलो में मटेरियल पंजाब से परचेज किया, हाँ जी, सारे इंडिया में फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारे इंडिया में सिर्फ पंजाब हरियाणा 2 स्टेट है यहाँ पर एमएसपी पर परचेज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कैसी गरीब बचाओ योजना है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली, कि जैसे ही आप प्रोडक्ट को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सारे इंडिया में जो किसान भी अपनी मेहनत कर धान लगा रहा है या गेहूं लगा रहा है, उसका रेट आधा भी नहीं मिल रहा उसे। जो बंगाल बिहार में एक चीज फ्री में बिक रही है, वहां पर अगर किसान लगा रहा है, उसका प्रोडक्ट कौन लेगा? तो उसकी डिमांड आपने फ्री में डाल के सारे इंडिया का किसान को मार दिया। वो 8 रुपए 10 रुपए मेरे को बता रहे हैं कि 8 रुपए जो पंजाब में एमएसपी पर लिया माल है, जो बाकी किसान है उसको 8 से 10 रुपए किलो में बेच रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी सारे इंडिया के किसानों के दाव पर है। अगर आप पंजाब में पैडी को बंद कर दोगे ना, बाकी किसान भी बचेगा। सारे पैडी का अगर आपको ये सपोर्ट तो देने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अगर आप पंजाब से पैडी खत्म कर दोगे, सारे इंडिया के पंजाब में जितना किसान है उसको इसका फायदा हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बन जाएगी। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बंद करें, पैडी बंद करें, ताकि जो सस्टेनेबल फार्मिंग हो सके। अगर फार्मिंग या फार्मर बच गया तो मर गया, तो बचेगा कोई भी नहीं। ये जो आप बैठे हैं, आप ऐसी कमरों में बैठे हैं और मोबाइल पर चैट्स कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, तो जान लो कि बेसिकली कोई भी इकोनॉमी या कोई भी सिस्टम किसान से चलेगा। किसान से जुड़ता है। अगर किसान मर गया तो इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। नहीं किया, वो खड़ा नहीं हुआ, तो आप अपनी मौत यकीनी माने, बचेंगे आप भी। यूनाइटेड नेशन की एक फूड की रिपोर्ट है जिसमें फूड वेस्टेज की डिस्कशन की गई थी, और उसमें बताया गया कि इंडिया में जितना फूड ग्रेन जनरेट होता है उसका 40% कम से कम हम वेस्ट कर देते हैं।
सब 50 किलो के आसपास हम वेस्ट। ओवर प्रोडक्शन आप ये देखें ना कि लगभग 300 केजी हमारे पास अवेलेबिलिटी थी फूड की 60s में। 300 केजी पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी थी, जो अब बढ़ के होगी 700 केजी पर एनम पर कैपिटा। 700 किलो का मतलब हो गया रोज का आपको 2 किलो फूड अवेलेबल है। मेरे को बताओ कौन आदमी 2 किलो फूड खा सकता है? वर्किंग हमारी कम हो गई, काम हम लोग नहीं करते, फूड कंजम्पशन हमारी कम हो चुकी है। लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली तो कम होने चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो फूड अवेलेबल एक्स्ट्रा है उसकी बेकदरी हो रही है। फूड की बेकदरी, किसान की बेकदरी हो रही है। बेटर इसको पैडी को बंद करें, किसान को एनर्जी क्रॉप्स की तरफ डाइवर्ट करें, तो एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ जाए। एनर्जी डेफिशिएंट है इस समय, फूड डेफिशिएंट नहीं है, एनर्जी डेफिशिएंट है। हमें पेट्रोल चाहिए, हमें डीजल चाहिए, हमें कोयला चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। किसान के पास अगर एनर्जी की तरफ चला जाए, अगर नेपियर ग्रास हमें बताई जा रही है, नेपियर बना रहा है, तो इतना इसमें बायोमास आपको इतना एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन एनर्जीज की तरफ और आपको एक सस्टेनेबल लंबे सिस्टम पर एक बढ़िया प्रोडक्ट दे सकते हो, जिसमें किसान भी बचेगा, सारी दुनिया बचेगी, सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी भी मिलेगी और फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी, किसान के प्रोडक्ट की, किसान की वैल्यू बनी रहेगी। और ये अब एक और बात जोड़ना चाहूंगा, अब हमारे पास आता है डाटा, किसान को जी इतने लाख करोड़ की इन्होंने जी फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी, इतने लाख करोड़ की, हजारों करोड़ की बिजली सब्सिडी दे दी, इतने करोड़ का टैक्स। भाई साहब ऐसा है कि इट्स नॉट फर्टिलाइजर सब्सिडी। आपको ये जानकारी के बोलूं, मैं बोलूंगा इट्स नॉट फर्टिलाइजर सब्सिडी, इट्स फूड सब्सिडी। किसान को फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट उसको नहीं पहुंच रहा, हमें पहुंच रहा है। या आप ऐसा करो कि फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी दे रहे हो उसका जो नेचुरल उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है किसान के एमएसपी में ऐड कर दो। फ्री बिजली कॉस्ट, अगर फ्री की बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जब सब्सिडाइज फर्टिलाइजर की ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट उसमें ऐड करते हैं, तो यही जो आपके पास राइस और व्हीट है तो 45 रुपए किलो उसका रेट होगा। इट्स फूड सब्सिडी। ये फूड सब्सिडी मिल रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसान को एक हाथ दिया दूसरे हाथ ले लिया। हाँ जी, किसान को क्या मिला उसका? सस्ता फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दीजिए किसान को, किसान नहीं बच रहा, वो फूड सब्सिडी है, वो किसान आपको ट्रांसफर कर रहा है, किसी के पल्ले कुछ नहीं बढ़ रहा उसमें। अस्सी ना, मैं पंजाबी तो बोलूंगा, तो चलो आप बोल रहे हो दिल्ली के लगा रहे हैं तो पंजाबी हिंदी में बोलना होगा। द थिंग इज द प्रॉब्लम इज वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया इस समय ओवर प्रोडक्शन में जूझ रही है। आपके पास कंजम्पशन नहीं है, आपने नई टेक्निक्स लगा के प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, बट उसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही है। हम लोगों की फूड कंजम्पशन नहीं बढ़ सकती। जैसे जितने लोगों, जितना एक्सेस फूड बन रहा है उतनी फूड की वेस्टेज बढ़ रही है, उतनी किसान की इनकम जो है डिस्ट्रेस में जा रही है। किसान सारी दुनिया में डिस्ट्रेस में जा रहा है, कमजोर हो रहा है। एक समय था कि बात होती थी खाने के लिए लड़ रहे हैं लोग, खाने के लिए काम करते थे। अब क्या हो रहा है? कौन कहता है मैं खाने के लिए काम करता हूँ, कोई कहता है मैं कार के लिए काम करता हूँ, कोई कहता है मैं मोबाइल के लिए काम करता हूँ, कोई कहता है मैं अपना घूमने के लिए काम करता हूँ। कोई फूड के लिए काम नहीं करता, कोई खाने के लिए काम नहीं करता। सभी किसान पंजाब को फॉलो कर रहे हैं, सब तरफ सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है। प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी फूड की इस समय सब जगह है। कई ऐसे स्टेट नहीं है जो अपने लेवल पर, मेरे ध्यान में नहीं है, तो जो अपने लेवल पर फूड प्रोडक्शन ना कर रही है। ठीक है, थिंक इज जब पंजाब में इसको अल्टीमेटली हम लंबी डिस्कशन में फिर चलेंगे, डिटेल में एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते रहेंगे। आज यहीं पर हम बस करें, ठीक है, और आगे फिर डिस्कशन। बात पैडी खत्म करो, किसान को बचाओ, एमएसपी लागू करो दूसरे प्रोडक्ट्स पर, और जो नेटिव क्रॉप्स हैं यहाँ के, और एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी क्रॉप्स की तरफ पंजाब को डाइवर्ट करो, ताकि वो सस्टेन होकर बच सके, एनर्जी की तरफ जा